हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियोस। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप दोस्तों? उम्मीद करते होंगे अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो जैसे कि गाइस आप लोगों को पता है कि पायल मलिक का इलेक्शन हो चुका है, मतलब एलिमेंट हो चुकी है वो बिग बॉस के घर से। लेकिन एलिमेंट होने के बाद बिग बॉस के घर के अंदर का जो माहौल है वो अरमान मलिक ने बहुत ज़्यादा ख़राब कर रखा है। उसका कहीं ना कहीं तक ये गुस्सा है वो घर वालों के ऊपर फूट रहा है, और उसके जो गुस्से का टारगेट है वो है विशाल ठाकुर। वो विशाल ठाकुर के ऊपर अपनी भड़ास निकाल रहा है कई बातों को लेकर, और पूरे घर वालों का जो टारगेट है वो कहीं ना कहीं तक अरमान मलिक ही लेकर बैठा हुआ है। अरमान मलिक किसी की बात सुनने को तैयार और राज़ी नहीं हो रहा है। शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि जब से पायल मलिक घर से बाहर गई है, कहीं ना कहीं वो उस एलिमिनेशन का बदला बिग बॉस के घर वालों से ले रहा है, और उसका जो पहला टारगेट है वो आपका है विशाल ठाकुर। विशाल ठाकुर को वो बहुत सारी अलग अलग बातें बोल रहा है, जैसे कि उसने उसको मच्छर बोला है और ऊपर से कुत्ते का बच्चा बोला है। ऐसे बहुत सारी बातें बोल कर विशाल ठाकुर को एक तरह से हिंज कर रहा है या पोक कर रहा है बुरी तरह से। तो विशाल ठाकुर को भी गुस्सा आ गया है, तो उसने जो उसका टास्क था खाना बनाने के दौरान जब सब लोगों का तय हुआ कि वो चावल खाएंगे, लेकिन जब अरमान मलिक ने कहा मैं चावल खाता नहीं, दोपहर में रोटी खाता हूं, तो उस बात को लेकर बहुत बड़ी भयंकर उन दोनों के बीच बहस हो गई, और उन दोनों के बीच ये बहस ने बहुत भयंकर रूप ले लिया। कहीं ना कहीं तक अरमान मलिक अपनी जिद पर अड़ गया कि वो अगर रोटी नहीं मिलेगी उसको, तब वो मॉर्निंग के टाइम में सफाई का काम बिल्कुल नहीं करेगा। उसने साफ इनकार कर दिया। तो मैंने जहाँ तक देखा है कहीं ना कहीं तक अरमान मलिक सफाई को लेके उसके दिमाग में एक टारगेट बना हुआ है कि मैं अंदर की जनता से सफाई को लेके अपना काम निकलवाऊंगा, और अगर मैं घर का कैप्टन बना तो मैं अपने हिसाब से लोगों से काम कराऊंगा। तो कहीं ना कहीं तक ये बहुत गलत है, क्योंकि बिग बॉस ने एक टास्क दिया था और सबको अपनी सहूलियत के हिसाब से टास्क को लेना था, चाहे वो सफाई का काम हो, चाहे खाना बनाने के काम हो, चाहे कोई और काम हो। तो एक ये टास्क है, तो टास्क के दौरान बिग बॉस ने साफ साफ सबको हिदायतें दी कि अपने हिसाब से आप अपने टास्क को लीजिए, जिस टास्क को आपके सहूलियत के हिसाब से करना बनता है। तो सब लोगों ने, किसी ने अपना खाना लिया, किसी ने अपना क्लीनिंग लिया, किसी ने कुछ लिया, तो उसी तरह से अरमान मलिक ने अपना सफाई का टास्क लिया। लेकिन अरमान मलिक अपने इस टास्क के दौरान कहीं ना कहीं तक घर वालों को टारगेट कर रहा है, पोक कर रहा है कि कोई और व्यक्ति ये काम क्यों नहीं कर रहा है, सफाई का मैं ही क्यों करूं। अरे भाई, जब तुमने टास्क लिया तो सफाई का काम तुम्हें ही करना पड़ेगा, और कोई क्यों करेगा उस काम को। तब वो उसको सफाई का काम शायद घिना आती है, या सफाई से काम से उसको लगता है कि जो बाहर की जनता उसकी बैठी है वो देख के जज कर रही होगी कि अरमान मलिक किसी के लायक नहीं है। अपने आप को छोटा महसूस करा रहा है अरमान मलिक खुद के अंदर, और उस छोटेपन को चलते ही वो पूरे घर को एक तरह से पोक कर रहा है, टारगेट कर रहा है कि मेरा अगर नंबर आएगा, अगर मैं घर का प्रधान बनूंगा या घर का मैं कैप्टन बनूंगा, तो सब लोगों को इस काम के लिए अपने हिसाब से कान पकड़ पकड़ के काम करवाऊंगा। वहीं विशाल की बात की जाए तो विशाल की और अरमान मलिक की बहस के दौरान अरमान मलिक ने विशाल को टारगेट किया है और विशाल को बोला है कि अगर मेरी जब बारी आई, मैं कैप्टन बना, तो तेरे को मुर्गा बनवा के रोटियां बनवा लूंगा या मुर्गा बनवा के काम करवा लूंगा। तो विशाल को भी गुस्सा आएगा, तो विशाल ने बोला कि अगर मैं तेरे लिए रोटी बना दूं तो मैं एक बाप की औलाद नहीं। तो गाइज आज तो इनका टास्क हालांकि खत्म हो गया है, आज नया काम मिलेगा लोगों को, नई नई चीजें मिलेंगी। तो देखने की बात यह है कि विशाल कहाँ तक और अरमान मलिक कहाँ तक एक दूसरे के प्रति, क्या इन दोनों में प्यार मोहब्बत या दोस्ताना व्यवहार बनेगा, या फिर इस तरह से ही भड़कते रहेंगे। वही पायल मलिक घर से बाहर निकलने के बाद फूट पड़ी है शिवानी कुमारी के ऊपर, साथ साथ बिग बॉस के घर के ऊपर जो भी सदस्यों ने उसको नॉमिनेशन किया था उन लोगों के ऊपर। उसका कहने का मतलब है कि लोगों ने जानबूझकर मेरे को टारगेट किया, जिसमें दीपक चौरसिया का नाम लिया गया और नेजी भाई का नाम लिया गया है। इन दोनों ने उसको खासतौर से टारगेट किया है कि घर से बाहर निकले। कहीं ना कहीं तक पायल मलिक का कहना है कि जो इनकी 2 शादियां हैं, मतलब अरमान मलिक की, तो उन शादियों को लेकर लोग कहीं ना कहीं तक अंदर के उन शादियों को अमान्य करते हैं, और उन शादियों के पीछे पड़े हुए हैं। यही वजह थी कि उन्होंने पायल मलिक को नॉमिनेशन दिया और उनको घर से बाहर निकाल दिया। तो इस बात को लेकर पायल मलिक बहुत ही गुस्सा है बाहर, और बहुत भड़की हुई है, और इंटरव्यू के दौरान वो घर के अंदर के सारे लोगों को टारगेट कर रही है, खास तौर से शिवानी को, क्योंकि वो बोलती है कि शिवानी मेरे यहाँ जब शादी का रिसेप्शन था एनिवर्सरी का, तब वहाँ पर आई थी, और उसने और मेरे परिवार के बीच दोस्ताना व्यवहार बन गया था एक तरह से। तो वहाँ से शिवानी कुमारी और पायल मलिक की फैमिली के बीच एक प्यार भरा माहौल बन गया, एक दूसरे को भैया भाभी मानने लगे। तो ये 5-6 साल की बात है। लेकिन बिग बॉस के घर के अंदर जब शिवानी आई, तो शिवानी ने आते ही अपना जो भड़काव था वो कहीं ना कहीं तक निकाला है बिग बॉस के घर के अंदर। तो इस बात को लेकर
पायल ने बाहर बहुत गुस्सा जताया है और साथ साथ इंटरव्यू के दौरान जो सवाल पूछे जा रहे हैं वहां पर कहीं ना कहीं तक बाहर भी पायल मलिक जो है वो टारगेट है 2 शादियों को लेकर कि अगर अरमान ने 2 शादी की तो उन्होंने उस शादी को सहूलियत कैसे दी, अगर सहूलियत दी भी तो उनको ऐसा क्यों लगा, वो वहां पर क्यों रुकी हुई है। तो उन्होंने बोला कि हमारा अरमान के प्रति प्यार मोहब्बत है और तब मैं रुकी हुई हूँ। लेकिन मेरा मानना यह है कि प्यार मोहब्बत नहीं है, इसके बीच एक पैसे का बहुत बड़ा रोल होता है। क्योंकि अरमान मलिक बोलता है कि मैंने जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जो सारा पैसा है वो अरमान अपनी पत्नियां मतलब पायल मलिक और ऊपर से कृतिका मलिक के नाम कर रखी है। तो यही खास वजह हो सकती है कि शायद पायल मलिक अपने पति अरमान मलिक के पास रुकी हुई है। लेकिन अरमान मलिक पायल मलिक जो अपना पति उनका अरमान मलिक है, उसके जो भी गलतियां उन पर पर्दा डालते हुए हर बात को दबा रही हैं और साफ और चालाकी से हर बयान जनता को दे रही हैं ताकि उन बयानों के जरिए अपना सहानुभूति प्रकट कर सके, जनता की सहानुभूति ले सके, ऐसा वो जाहिर कर रही है बाहर। क्योंकि अभी अरमान मलिक और कृतिका बिग बॉस के अंदर है तो उनको जीतने के लिए बहुत बड़ा वोटिंग प्लेटफॉर्म वोटिंग चाहिए, तो उसको लेने के लिए एक राजनीति खेलना बहुत जरूरी है। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं तक पायल मलिक का बाहर निकलकर इंटरव्यू के दौरान जो अपने पति अरमान मलिक के जो कामों को ढकना, उनकी गलतियों को ढकना कहीं ना कहीं तक ये दिखाता है कि वो शायद सपोर्ट करने के लिए निकली है बाहर कि मैं अपने पति अरमान मलिक या फिर कृतिका को सपोर्ट करूंगी, शायद इनमें से कोई 1% विनर बनकर हमारे घर आए और जो ट्रॉफी है बिग बॉस की वो हमारे घर पर आए। खैर, बात करते हैं इसके बाद चंद्रिका दीक्षित की। चंद्रिका दीक्षित बड़ा पाव गर्ल कल 11 तारीख को शाम को खाने के दौरान जब रात का डिनर बना उसके दौरान बहुत ज़्यादा ये भड़क गई। क्योंकि सब लोगों ने कहने का तात्पर्य था बिग बॉस के अंदर कि हम लोगों ने चंद्रिका दीक्षित जो कि बड़ा पाव गर्ल है उसको नॉमिनेशन इसलिए नहीं किया है लोगों ने कि कहीं ना कहीं तक वो घर के अंदर सभी लोगों को अच्छा खाना मुहैया कराती है। तो इस बात को लेकर चंद्रिका दीक्षित भड़की हुई है, पूरे घर के अंदर बोल रही है कल से मैं खाने का काम नहीं करूंगी। हालांकि उसका टास्क आज कंप्लीट होने वाला है, इसके बाद उसको टास्क नहीं मिलेगा खाने का। लेकिन बड़ा पाव गर्ल जो बाहर है, जैसे दिल्ली उसने पूरी दिल्ली को हिला रखा था और उसका फेमस होने का यही मेन मोटिव था कि वो बिग बॉस के घर के अंदर जाए, तो वो कहीं ना कहीं तक उसका सक्सेसफुल हुआ है। लेकिन जैसा रवैया उसका बाहर था ऐसे वो अंदर बिल्कुल नहीं दिख रही है, बिल्कुल वो अंदर सब दिख रही है, अपने आप को एक तरह से अच्छा प्रकट कर रही है लोगों के सामने, बिग बॉस के सामने। और यही एक बात, एक मुद्दा, एक खुशी रही है कहीं ना कहीं तक कि उसको किसी भी पर्सन ने अभी तक ना तो एलिमेंट ना नॉमिनेशन कुछ भी नहीं किया है। तो कहीं ना कहीं तक शिवानी, कहीं ना कहीं तक चंद्रिका दीक्षित अंदर सेफ है। लेकिन अब देखने की बात अब है क्योंकि चंद्रिका दीक्षित आज भड़क चुकी है, तो इस भड़काव के बाद जो घर के लोग हैं उनका क्या बर्ताव होने वाला है अगले एलिमिनेशन या फिर नॉमिनेशन के दौरान। क्या वो चंद्रिका दीक्षित को घर के अंदर रखेंगे या नॉमिनेशन करेंगे, ये तो देखने की बात है गाइस। लेकिन वही चंद्रिका दीक्षित के भड़कने के दौरान घर का जो माहौल है वो एक तरह से गर्म हो चुका है। सब लोगों के जहन में एक ही सवाल है कि आखिर किसने चंद्रिका दीक्षित को ये पोक किया है कि वो खाना बनाती है इसीलिए उसका नॉमिनेशन नहीं हुआ है। तो इस बात को लेकर चंद्रिका दीक्षित सब लोगों पर भड़की बैठी है, अपने मन में एक हुबार लेके बैठी है। भैया अरमान मलिक और विशाल भी अपने मन में एक हुबार लेके बैठे हैं क्योंकि पायल के जाने के बाद अरमान मलिक का जो बर्ताव है घर के लोगों के प्रति अलग ही वे में है। और भाई बात करें अब शिवानी कुमारी की। शिवानी कुमारी का जैसे पहले बर्ताव था उसी तरह से आज भी बर्ताव है, वो बिल्कुल नहीं बदली है, अपने आप में बिल्कुल चेंजेस नहीं आई है। लेकिन कहीं ना कहीं तक वो लोगों से मिलकर बात करती है, उनसे कनेक्ट होती है, तो ये एक अच्छी बात है। और जब वीकेंड के बारे में जब बात चल रही थी तो उसी के दौरान पोलोमी की एक वीडियोस भी सामने आई है, जिस वीडियो में पोलोमी ने बड़ा पाव गर्ल को टॉल किया है। टॉल करने का मतलब ये है कि उन्होंने बोला है कि बड़ा पाव बेचने वाले भी क्या बिग बॉस के अंदर आ सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि कोई बड़ा पाव बेचने वाला या चाय बेचने वाला या अदर इन्फ्लुएंसर जो भी है वो क्या बिग बॉस के अंदर आ सकता है, ऐसे प्लेटफॉर्म के अंदर आ सकता है। क्योंकि उसके मानने का मतलब है कि बिग बॉस के अंदर जो भी लोग आते हैं, जो भी पार्टिसिपेट आते हैं, वो कहीं ना कहीं तक हाई प्रोफाइल के होते हैं, फिल्मी एक्टर्स होते हैं, बहुत बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स होते हैं। तो बड़ा पाव घर वाली क्यों, बड़ा पाव वाली क्यों? तो ये कहीं ना कहीं तक अनिल कपूर को इस बात का बहुत बुरा लगा। उन्होंने पोलोमी को बहुत बुरी तरह से
ताड़ा और हड़काया, बोला कि आपको किसने ये हक दिया किसी को जज करने का? अगर आप किसी को बाहर जज कर रहे हो तो घर के अंदर जज क्यों नहीं कर रहे हो? जब आपको मौका दिया जा रहा है जज करने का बाकायदा, तब उस मौके के दौरान आप जज क्यों नहीं कर रहे हो? आप बाहर सबको जज करते हो कि ये बड़ा पाव गर्ल वाली है, ये ऐसी है वैसी है, ये बहुत सारी बातें बनाती हो। कहीं ना कहीं तक इस बात को लेके पलोमी और हालांकि चंद्रिका दीक्षित की पहले ही बात हो चुकी है, लेकिन फिर भी ये बात कब आग पकड़ेगी ये देखने की है, क्योंकि चंद्रिका दीक्षित को ये बात बोली गई है और वो एक बड़ा पाव गर्ल जिसने पूरी दिल्ली हिला रखी थी, उसके दिमाग और जहन में ये बात कहीं ना कहीं तक रखी होगी और जब उसको मौका मिलेगा तो इस बात का वो बदला जरूर लेगी पलोमी से। पलोमी को इस मुद्दे पे सावधान रहना चाहिए कि शिवानी से बच के रहे तो उसके लिए काफ़ी फायदेमंद रहेगा। वहीं हमारी शिवानी कुमारी, भाई उसका अंदाज है, भाई उसका एंटरटेनमेंट का जरिया है, लोगों से उसी वे में बात करती है। उसका कहने का मतलब है तुम कुछ भी कहो कुछ भी करो, मैं तो जैसे ही हूँ वैसे ही रहूँगा, क्योंकि मेरी बाहर की जनता मेरे नाम से और मेरी आवाज़ से मेरे को पहचानती है। तो कहीं ना कहीं तक बिग बॉस के अंदर शिवानी कुमारी हमारी जो देसी कल्चर है, देसी इतिहास है, उसको दिखा रही है लोगों के प्रति, क्योंकि अंदर के लोग छोटे छोटे कपड़े पहनते हैं, भाई शिवानी कुमारी अपना अच्छा सा पहनावा दिखाते हुए अपने कल्चर को, अपने गांव की संस्कृति को लोगों के प्रति प्रस्तुत कर रही है। तो गाइज यही अब देखने वाली बात है कि संस्कृति कब तक रहने वाली है, शिवानी कुमारी के जरिए हमारे गांव की जो गरिमा है वो कब तक बनी रहेगी, साथ साथ चंद्रिका दीक्षित बड़ा पाव गर्ल पलोमी के बीच कौन सी टकरार होने वाली है, ऊपर से अरमान मलिक क्या घर वालों के बीच किस तरह से बिहेव करेगा, या उसको अगर मौका दिया जाएगा कि वो घर का मुखिया बने या घर का कैप्टन बने तो वो लोगों से किस तरह से काम करवाएगा या किस तरह से ट्रीट करेगा, ये देखने की बात। ऊपर से विशाल, क्या वो विशाल और अरमान मलिक आपस में पैचअप कर पाएंगे, ये देखने की बात है गाइज। तो गाइज मिलते हैं कल एक नई और बेहतरीन वीडियो के साथ। बाय बाय।